तेजस्वी से थर-थर कांप रहे विरोधी। भाजपा को नहीं मिल रही तेजस्वी यादव की काट। तेजस्वी के फैसले भाजपा की आफत। ईडी और फर्जी खबरों का बचा भरोसा। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता शिखर पर। तेजस्वी ने जीत लिया है बिहार की जनता का दिल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण कर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी का बिहार में माहौल नहीं बन पा रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। बिहार में इंडिया गठबंधन फिलहाल एनडीए से आगे नजर आ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय से सत्ता में बने रहने की वजह से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। यही वजह है कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और उसके हाथ सिर्फ 43 सीटें लगी थी। लेकिन जैसे ही बिहार में सियासी उलटफेर हुआ और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने, उस वक्त से ही बिहार का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। अब रही सही कसर तेजस्वी यादव के फैसले पूरे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल होने के बाद से ही जिस तरीके से बिहार सरकार फैसले ले रही है, उसने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को पलीता लगा दिया है। भाजपा चाहकर भी बिहार में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं करा पा रही है और ना ही बिहार में भाजपा के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा को बिहार में सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों और गोदी मीडिया का सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो पहले से ही कानूनी पचड़ों में फंसे हुए थे। उसके बाद बारी तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मिसा भारती की आई। अब एक नई खबर लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी से जुड़ी हुई है। ईडी केंद्रीय एजेंसी ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में अब नई चार्जशीट दायर कर दी है। नई चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव का नाम भी शामिल किया है। ईडी की चार्जशीट पर राजद ने कड़ी आपत्ति जताई है। राजद नेताओं ने कहा है कि अब अति की पराकाष्ठा हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा जमीन के बदले नौकरी मामले में दायर नई चार्जशीट पर आरजेडी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि अब अति की पराकाष्ठा हो रही है। राजद के दोनों ही प्रवक्ताओं ने अलग अलग बयान जारी कर कहा कि दाखिल चार्जशीट में घर की उन महिलाओं का नाम भी शामिल किया जा रहा है जिनका रेलवे मंत्रालय से कोई वास्ता नहीं रहा है। यह भी अजीब मामला है कि चार्जशीट में रेलवे के किसी अधिकारी का नाम नहीं है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जिस अमित कात्याल को सीबीआई ने गवाह बनाया है, ईडी ने उसे भी गिरफ्तार किया है। राजनीतिक प्रतिशोध में इस मामले को पुनर्जीवित कर लालू प्रसाद यादव के परिवार को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि राजद पहले से ही ये कहता आ रहा है कि राजनीतिक रूप से हार मान चुकी भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को परेशान करने एवं लोकसभा चुनाव तक उन्हें उलझाए रखने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का लगातार इस्तेमाल करेगी। उधर तेजस्वी यादव की छवि खराब करने के लिए गोदी मीडिया का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। बस एक ही कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव की इमेज को बट्टा लगाया जा सके, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि तेजस्वी यादव की वजह से बिहार में आकर मोदी का रथ रुकता हुआ नजर आ रहा है। अब समझने की जरूरत है कि लंबे समय से आरजेडी सत्ता से बाहर थी, फिर भी मोइनुल हक स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर तेजस्वी यादव को ही गोदी मीडिया घेर रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और बिहार में अलग से खेल विभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बिहार सरकार के नए फैसलों और कामों को गिनाने में मीडिया या कह लें कि गोदी मीडिया खूब कंजूसी बरतता है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने आका का महिमा मंडन करना है। भाजपा के चवन्नी अठन्नी छाप नेताओं और कार्यकर्ताओं के बयानों को अखबारों में, सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसके अलावा नीतीश का रोज भाजपा के साथ जाने की अफवाह और तेजस्वी यादव के जेल जाने की खबर रोजाना चलाई जाती है। ऐसा लगता है ये रूटीन की खबरें हैं। दो कौड़ी के दलाल पत्रकार जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलग होने की खबर ना चला लें, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता।
अब समझिए, एक मनीष कश्यप नाम का यूट्यूबर है, आप तो जानते ही होंगे, जो अभी अभी जेल से बाहर निकला है। अब उसे इसी गोदी मीडिया द्वारा बिहार का भाग्य विधाता बनाने की जबरन कोशिश की जा रही है। दिन रात इसके इंटरव्यू प्रसारित किए जा रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर इसके इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं। सबको पता है कि मनीष कश्यप नाम का ये आदमी किसकी गोद में बैठकर किसके लिए काम करता है। इस तथा कथित पत्रकार और यूट्यूबर की दो ही विशेषता है, यह अपशब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करता है और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निरंतर आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहा है। पर इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की साजिशों के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर कम कर पाएगी, या फिर बिना किसी परिणाम की परवाह किए बगैर भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और उनके परिवार को लोकसभा चुनाव तक और भी ज्यादा प्रताड़ित करेगी। आपकी इस मसले पर क्या राय है? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।